Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 11, sound. Okay students, today we are discuss about noise pollution यानी शोर की आलूदगी। ठीक है, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें सुनना पसंद होती हैं। ठीक है, वो हमारे कानों पे खुशगवार असर डालती हैं। जैसे कि नीचे आपको डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसमें आपको गिटार नज़र आ रहा है, फ्लूइड बांसुरी है, पियानो है। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जब प्ले किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे कानों पे अच्छा खुशगवार असर डालते हैं, हमें इनको सुनना अच्छा लगता है। तो ऐसी आवाज़ें जो हमारे लिए प्लेजेंट हैं या सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सुनना पसंद नहीं है, हमारे कानों पे वो खुशगवार असर नहीं डालती। ठीक है, वो अब क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, शोर। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, क्या है, गाड़ियों का शोर। ठीक है, मशीनरी का। इसके अलावा आपको स्लैमिंग ऑफ डोर यानी कि दरवाजे को जब हम जोर से बंद करते हैं, ठीक है, या उसकी क्रैक क्रैक की जो आवाज आती है, ठीक है, ये हमारे जो है हमें इनको सुनना पसंद नहीं है। तो ऐसी आवाजें क्या है, नॉइस है। ठीक है, साउंड्स विच हैज जेरिंग एंड अनप्लीजिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस। तो ऐसी आवाज़ों को जो है वो हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, यानी कि हमें डिस्टर्ब करती हैं जो आवाज़ें, वो क्या कहलाती हैं, नॉइस कहलाती हैं। और उनकी वजह से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है, या हमारी इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट है वो क्या है, नॉइस पोल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है हमारे पास नॉइस का क्या है, वो हेयरिंग लॉस है, यानी कि हमारी कुव्वते समात जो है उस पर असर अंदाज होता है, नॉइस वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारी नींद जो है वो नॉइस की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एग्रेशन यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा पाया जाता है इंसान की तबीयत में बहुत ज्यादा शोर सुनने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो इंसान में कॉज हो सकता है। ठीक है, ये इफेक्ट है। ये 4 इफेक्ट्स जो हैं हमारे पास ये आपकी चैप्टर में जो है डिस्कस किए गए हैं नॉइस के हवाले से। ठीक है, अब हमने इसको डिस्कस करना है कि हम इन नॉइस जो कॉज हो रही है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमें रिप्लेसिंग नॉइसी मशीनरी विद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी, यानी कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मशीनरी नॉइस क्रिएट करती है, शोर पैदा करती है, उसको हम जो है वो अच्छी मशीनरी के साथ चेंज करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है साउंड रिड्यूसिंग बैरियर, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स यूज कर सकते हैं। थर्ड वन है यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, और इसके अलावा हम हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक शख्स है जो वो मशीनरी के साथ काम कर रहा है, उसने क्या अपने कानों पे जो है वो हेयरिंग डिवाइसेस, प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज की हुई हैं ताकि वो शोर जो है वो उस पे उसके कानों पे जो है उसका इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब हमारे पास जो सेफ लेवल ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक तो है कि नॉइस का जो है लेवल कितना है, और दूसरा क्या है कि उसका टाइम पीरियड कितना, यानी कि वो कितने टाइम के लिए वो हम नॉइस जो सुन रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें जो है वो नॉइस लेवल जो है वो क्या है, 85 से 90 डेसिबल है, वह 8 और जो वर्किंग डेज के हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विस्टिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्विस्टिक जो है वो हमारे पास क्या होता है। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम साउंड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो किसमें से पास आउट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर औकात पेपर में आता है कि व्हाट इज द एक्विस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वो तरीका या वो मेथड जिनसे हम क्या है अनडिजायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अनडिजायरेबल साउंड वो साउंड जो हम सुनना नहीं चाहते, जो हमारे कानों पे खुशगवार असरात प्रोड्यूस नहीं करती, उन्हें क्या कर लेते हैं कि हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस तरीके से, बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस से। ठीक है, सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो क्या होती हैं, कि वो साउंड की अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं होती, जबकि हार्ड सरफेसेस जो है वो साउंड की अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं। ठीक है, तो the technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces is called acoustic protection। ठीक है, जैसे कि नीचे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ऑडिटोरियम है। ठीक है, उसमें अब आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है वो आपकी आवाज पीछे वाले शख्स तक जाती है। ठीक है,
यहाँ पे जो है वो हमने क्या है, जैसे कि आपकी छत है, ठीक है, वो क्या है, वो भी एक हार्ड सरफेसेस है। इसके अलावा दीवारें हैं, ठीक है, वो भी तमाम क्या है, हार्ड सरफेसेस हैं, ठीक है। आपकी डायरेक्ट आवाज भी उन शख्स तक जा रही है और इन तमाम एरियाज के साथ जो है वो टकरा के भी जो है पीछे वाले शख्स तक जो है वो आपकी आवाज जाती है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है ये अच्छी रिफ्लेक्टर हैं, ठीक है। अब जैसे कि बहुत बड़े हॉल्स अगर हम देखें तो जैसे ऑडिटोरियम की बात की, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि आवाज जो है वो हमारी गूंजती है, जैसे कि हमने एको को डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म हमने यूज करनी है, वो क्या है, रिवर्बरेशन, ठीक है। अब क्या है रिवर्बरेशन, हमारे पास क्या होती है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ चीजों के साथ जो टकरा कर आवाज पहुंच रही है, ठीक है। अब एको और रिवर्बरेशन में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि एको हमने देखा था कि हमें 0.1 सेकंड के बाद जो है वो सुनाई देती है, ठीक है, सेम आवाज आती है। लेकिन जो रिवर्बरेशन है वो हमारे पास 0.1 सेकंड से भी कम जो है वो डिस्टेंस होती है, जो कि हमारे ब्रेन जो है जिनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और वो हमें क्या करती है, आवाज जो है वो इमर्ज हो जाती है, ग्रैब्ड हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो ऑडिटोरियम में अब हमने क्या करते हैं कि ऑडिटोरियम में जो हमारी आवाज गूंजती है, ठीक है, उसको हमने कैसे जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो है वो कर्टन्स वगैरह जो है वो यूज किए जाते हैं और इसके अलावा जो है कारपेट्स वगैरह वो यूज किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल है, पोरस मटेरियल है, वो क्या करते हैं, इन आवाजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमें एको सुनाई नहीं देता, रिवर्बरेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब क्या है कि आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर जो है कि आवाज हमने इतना ज्यादा जो है वो भी सॉफ्ट मटेरियल यूज नहीं करना कि जो पीछे वाले शख्स तक जो है वो आवाज ही ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बैक पे जो है वो, जैसे कि हॉल है, सेमिनार हॉल्स होते हैं, उसमें हमारे पास बैक पे एक हार्ड जो है सरफेस यूज की जाती है ताकि आपकी आवाज वहां से टकराने के बाद जो है वो पीछे वाले शख्स तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिएबल मतलब काबिल समात, फ्रीक्वेंसी हमें पता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, रेंज लिमिट यानी कि हम कितनी जो है वो रेंज की कितनी लिमिट तक जो है हम आवाजें सुन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। डेफिनेशन हमारे पास आती है, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो सुन सकता है आवाज, उसकी रेंज हमारे पास क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की आवाज भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाजें भी जो है वो नहीं सुन सकता, ठीक है। अब जो है ये रेंज जो है वो डिफरेंट पीपल्स के लिए मुख्तलिफ होती है और जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जाती है ये डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये इंसान की जो हमारे कान की फिजिकल कंडीशन है उस पे बेस करती है, ठीक है। रेंज उस वजह से जो है ये चेंज हो जाती है, ठीक है। चेंज जो यंग चिल्ड्रन के लिए जो ईयर साउंड है जो सुन सकते हैं वो 20,000 तक सुन सकते हैं, जबकि ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या है वो 15,000 हर्ट्ज से जो है वो ज्यादा की आवाज नहीं सुन सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल में जो है वो डिफरेंट एनिमल्स की जो है वो दी गई है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें बैट, माइस हैं, डॉग्स हैं और कैट्स हैं। ये इनको आपने देख लेना, ये MCQs में जो है वो आ जाती होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं और उसके यूजेस जो हैं वो 2 से 3 यूजेस आए तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, अगर कंप्लीट यूज आए तो वो हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन्हीं यूजेस में एक टर्म हम यूज करेंगे सोनार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसको टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है और इसको तैयार भी करना है, ठीक है। तो चलें डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की क्या डेफिनेशन है, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिएबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर, यानी कि वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और जिन्हें इंसानी कान नहीं सुन सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। वाइल द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रारेड साउंड, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो क्या है 20 हर्ट्ज से कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब हमने जो डिस्कस किया था ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो इंसानी कान सुन सकता है वो क्या है 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से वो कम की आवाज़ भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ भी नहीं सुन सकता। ठीक है, तो वो आवाज़ें जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं या सिंपल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है, अब हमने डिस्कस करने हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहला यूज जो है वो हमारे पास क्या है अल्ट्रासाउंड का, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज वेरी स्मॉल। उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमने रिलेशन देखा था वेव इक्वेशन में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारे पास वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है, यानी कि उनकी जो है वो वेवलेंथ कम होने का मतलब ये है कि उनमें एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड। अब हमने देखना है कि मेडिकल फील्ड में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए जो है वो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। जैसे कि आपको ये सेकंड वाली पिक्चर नजर आ रही है, उसमें क्या किया जाता है कि जिस भी हमने ऑर्गन पे क्या करते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं, और वहां से जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो मॉनिटर पे हमें उसकी पिक्चर नजर आती है, जिसकी वजह से जो है वो हम आसानी से जो है वो डिजीज को डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स की जो पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए वो भी हम जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपको थर्ड पिक्चर में जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो हमारे पास क्या है, उसमें जो है वो ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो आर्टरीज में बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि खून जमा जाता है। ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो ब्लड का फ्लो इजीली हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास यूज इसका क्या है, सोनार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लेइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, ये क्या हम इससे करते हैं कि पानी की गहराई फाइंड करने के लिए जो है वो एक लाइट जो है वो इमिट करवाई जाती है। ठीक है, सी बेड पे, और वहां से वो जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमें जो है वो बताती है कि कोई भी उसकी गहराई कितनी है। ठीक है, और कोई भी चीज जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो उनको भी क्या है डिटेक्ट किया जा सकता है, और इस टेक्निक को जो है वो हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपने अच्छे से इसको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल रह गए हैं हमारे, इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल अपने कर लेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।